इस खंड में हम आपको लौह अयस्क के बारे में बताए चल रहे हैं। जो धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज में आपका लौह अयस्क है, यह परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ही है। दो तीन बिंदु हैं जो एग्जाम क्वेश्चन के हिसाब से महत्वपूर्ण होंगे इस लेसन में। आपका लौह अयस्क है, फिर आपका खनिज तेल है, पेट्रोलियम है, इस सबसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो लौह अयस्क आप जानते हैं, अयस्क बार बार शब्द जुड़ रहा है, तो जो मुक्त रूप से वे धातुएं जो मुक्त रूप से धरातल के अंदर विद्यमान नहीं है, उनमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं, उसी को अयस्क कहा जाता है। तो लौह में तमाम अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसको हम लौह अयस्क के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि लौह अयस्क का शोधन करके उसको शुद्ध किया जाता है, जिसको हम कच्चा लोहा कहते हैं। और वर्तमान समय में लौह अयस्क जो है आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की धुरी माना जाता है, यानी केंद्र बिंदु है, क्योंकि सुई से लेकर के बड़े बड़े जो भी मशीनरी हैं, बिना हम लोहे के उसका निर्माण नहीं कर सकते। इसको आधारभूत खनिज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रकार के उद्योगों में, कल कारखानों में इसका इस्तेमाल जरूर होता है। यह विकास की आधारशिला वाला खनिज है, बिना इसके आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यह भूगर्भ से जो निकली जो लौह अयस्क है, जो कच्ची धातु है, जिसको हम लौह अयस्क कहते हैं, इसको इन अयस्कों से इसको निकाल करके अलग किया जाता है, जिसको पिग आयरन या कच्चा लोहा कहते हैं। इसमें कुछ धातुएं मिला करके, जैसे मैग्नीज है, चूना पत्थर है, इन सबको मिला करके इसको जो है कठोर बनाया जाता है, जिसको हम इस्पात कहते हैं। यानी लौह अयस्क ही इस्पात बनता है, लेकिन उसमें चूना पत्थर और मैग्नीज का मिश्रण करते हैं, तब जा कर के यह इस्पात में परिवर्तित होता है। बच्चों, यह लौह अयस्क है, इसके विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न क्वालिटी के लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो सामान्यतः 5 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं भारत में। पहला मैग्नेटाइट है, यह सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क माना जाता है। आप देखें, आप जानते हैं कि जो उत्तम कोटि का लौह अयस्क का क्या मतलब, यानी इसमें धातु का अंश सबसे ज़्यादा होता है, वह सबसे उत्तम कोटि का लौह अयस्क माना जाता है। तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क में इसमें 70 से 72% तक धातु का अंश पाया जाता है। यह काले रंग का होता है। आपका दूसरा हेमेटाइट है, यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। इसमें धात्विक अंश 50 से 60-70% तक होता है, 70% तक होता है। यह भी उत्तम क्वालिटी का जो है लौह अयस्क माना जाता है। इसका जो है उद्योगों में बहुतायत इस्तेमाल किया जाता है। उपयोगिता की दृष्टि से यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा आपका है लिमोनाइट है, यह पीले रंग का होता है। यह परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर आपका इसमें 40% तक धातु का अंश पाया जाता है। आपका लैटराइट है, इसमें 20% तक धातु का अंश पाया जाता है। यह सबसे निम्न कोटि का लौह अयस्क माना जाता है। इसमें धात्विक अंश कम है, तो जिसमें धात्विक अंश
यानी लौहांश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो उत्तम कोटि का, और जिसमें जितनी कम होती है वह उतने निम्न कोटि का माना जाता है। यह आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी है। अब रहा जैसे कोयले लौह एस का वितरण कहाँ कहाँ है, तो आपका गोवा है। गोवा लौह एस उत्पादन में सबसे आगे माना जाता है, लेकिन यहाँ से जो लौह एस की खुदाई की जाती है वह अच्छे किस्म का लौह एस नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ से उत्पादन सबसे ज़्यादा है। पिरना, दोल, उडैनम, सुरला यहाँ की प्रमुख खाने हैं। फिर आपका छत्तीसगढ़ देखिए, हमने मानचित्र में बनाया, क्योंकि मानचित्र में नामांकन हम नहीं कर सकते सबका, उसके हिसाब से हमने कुछ सिंबल बना दिए हैं। झारखंड राज्य, पलामू, हजारीबाग, रांची, सबके नामांकन ऊपर हमने लिख दिया है, और उसी के हिसाब से हमने जो है यहाँ पॉइंट रख दिए विभिन्न राज्यों में। आप मानचित्र के हिसाब से राज्यों की गणना कर सकते हैं, कौन सा राज्य होगा। आप ये देखिए, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका गोवा है, ये कर्नाटक राज्य है, यह आपका तमिलनाडु है, यह आपका आंध्र प्रदेश है, यह है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमाम ऐसे राज्य हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि तमाम ऐसे राज्यों में खाली हैं, यहाँ भी लौह एस की खदानें हैं, लेकिन वह उतने महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए उसकी गणना हम नहीं कर रहे हैं। वो जो किताब के माध्यम से आप पढ़ लीजिएगा। तो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ 25% जो है लौह एस का उत्पादन करता है, यह दूसरे स्थान पर है। आपका बैलाडीला का, देखिए हमने जो है छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है, तो छत्तीसगढ़ आपके लिए 6, 7, 8, 6, 7 और 8, यहाँ देखिए 6, 7 और 8, रायपुर, दुर्ग एवं बैलाडीला। बैलाडीला खान यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण जो है लौह एस की खदान है। फिर आपका उड़ीसा राज्य जो है लौह एस के उत्पादन में अग्रणी है, यह तीसरे स्थान पर है। मयूरभंज जिले में, मयूरभंज ही वैसे भी पूछता है कि कुछ लौह एस क्षेत्रों का विवरण करें तो नाम भी देता है, तो मयूरभंज में गुरमैशानी है, सुलेबात है और बादाम पहाड़ियाँ हैं। ये जो है लौह एस के उत्पादन में अग्रणी स्थान है। आपका क्योंझर जो जिला है, यही नोवा मंडी एक लौह एस खदान है, जो पूरी एशिया की सबसे बड़ी लौह एस की खदान है। तो क्योंझर जिला, ये सब अगला आपका झारखंड है। झारखंड का देखिए पलामू, हजारीबाग, सब हमने जिक्र किया है। आपका सिंह भूमि है, मान भूमि है, ये सब आपके हैं। फिर आपका आंध्र प्रदेश है लौह एस में, ये आपका कुर्नूल, कुडप्पा, चित्तूर, गुंटूर, ये सब जिले हैं। इसी प्रकार से व्यापार यानी पूरे विश्व व्यापार में लौह एस का 5% योगदान है भारत का। यह कुल निर्यात होने वाले खनिजों में 60% जो खनिज निर्यात होते हैं उनमें 60% योगदान जो है लौह एस का ही होता है। इसी प्रकार से आपका अभ्रक है। अभ्रक देखिए, अब हम बहुत ज़्यादा नहीं, हम आपको मानचित्र पढ़ाएंगे अलग से, तो उसमें तमाम खनिजों का भर करके अलग अलग हम जो है आपको उपलब्ध करा देंगे। अभ्रक के मानचित्र में भर देंगे, जो है सोना के, तांबा के तमाम, लेकिन अब यहाँ का जिक्र नहीं होगा। तो अभ्रक में यह आप जानते हैं कि हल्का है, हल्की धातु होती है। यह आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में पाई जाती है। यह चमकीला होता है। आपका जो ये अभ्रक है, तो हम अभ्रक के बारे में आपको बता रहे हैं।
अभ्रक, ये जैसा कि आप जानते हैं कि रंग रोगन में, हवाई जहाज में, यह विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। तमाम परीक्षा में ऐसे अभ्रक के 2 विशेषता बताई है, तो तमाम हम विशेषता आपको बता रहे हैं कि यह विद्युत का कुचालक होता है, चमकदार होता है, विद्युत उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रंग रोगन, मोटर कार, चश्मों एवं औषधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह सफ़ेद, गुलाबी और काला तीनों रंग में पाया जाता है। जो सफ़ेद अभ्रक होता है, जिसको रूबी अभ्रक कहते हैं, यह सबसे सर्वोत्तम कोटि का अभ्रक होता है। यह तमाम इसके उत्पादक जिले हैं, खासकर झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान मिलकर के कुल अभ्रक का 99% भाग का उत्पादन करते हैं। झारखंड में कोडरमा है, हजारीबाग है, ये सब अभ्रक उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। कोडरमा विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक की खदान है। बच्चों, ये गिरिडीह है, आपका संथाल परगना, ये झारखंड राज्य के प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। हम मानचित्र में आपको अलग अलग से भर के बता देंगे। फिर आंध्र प्रदेश में यह गुंटूर है, रायचूर, नेल्लौर और कुडप्पा, यह अभ्रक उत्पादक प्रमुख जिले हैं। फिर राजस्थान में जयपुर से उदयपुर तक एक 320 किलोमीटर की पट्टी यह अभ्रक उत्पादन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। फिर आपका बिहार में गया है, मुंगेर है, भागलपुर, ये सब जिले अभ्रक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर आपका है मैंगनीज, मैंगनीज आपका, इसकी भी विशेषता पहले जान लीजिए, क्योंकि विशेषता ज़्यादा पूछता है। या तो विशेषता पूछ लेगा, या तो इसके प्रमुख स्थानों को मानचित्र में अगर पूछेगा तो भरने के लिए पूछेगा। तो विशेषता में क्या है कि यह धातु काले रंग की होती है, प्राकृतिक भस्मों के रूप में धारवाड़ युग की शैलों में पाई जाती है। यह ठोस, कोमल और रवेहीन होती है। इस मैंगनीज को इस्पात बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी लौह एक्स में जो है मैंगनीज मिला करके इस्पात बनाया जाता है। यह कांच का रंग उड़ाने और वार्निश को सुखाने, बिजली की बैटरियों, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह जैसा कि जानते हैं कि मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 4था स्थान है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन होता है। यह आपका बोनाई, क्योंझर, कालाहांडी, तालचर, यह स्थान जो है उड़ीसा के महत्वपूर्ण मैंगनीज उत्पादक जिले हैं। फिर आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्य जो है उत्पादन में द्वितीय स्थान और भंडारण में प्रथम स्थान पर है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और बस्तर तथा बिलासपुर जिला ये मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ये जो है अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। कर्नाटक में भी मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चित्रदुर्ग, मंगलुरु, बेल्लारी, ये प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। कहने का मतलब है जो भी लौह धातु हैं उस जिन
राज्यों का हमने जिक्र किया था, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये जितने भी लौह धातुएं और अलौह धातुएं हैं सब वहीं पाई जाती हैं, ये ऐसा नहीं है। फिर आपका तांबा है। तांबा जानते हैं इसे, यह बहुपयोगी खनिज है। इसका इस्तेमाल विद्युत उपकरणों में किया जाता है। विद्युत का तार बनाया जाता है, विद्युत के मोटर बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, सिक्के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह झारखंड राज्य जो है तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना ये तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर मध्य प्रदेश में भी बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद ये जो है क्षेत्र जो है तांबा उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान का खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर व उदयपुर प्रमुख तांबा उत्पादक जिले हैं। इसी प्रकार से कर्नाटक में भी तांबा की प्रमुखता है। हासन और चित्रदुर्ग ये पाए जाते हैं। आपका सोना, जो सोना है, सोना जानते हैं कि बहुपयोगी धातु है। भारत में सोने का भंडार बहुत कम है। सोना उत्पादन का मात्र 1.5% सोने का उत्पादन भारत करता है। सिक्के, मूर्ति, आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह धारवाड़ की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए हमने कुछ शुरू में बताया था कि आग्नेय चट्टान में सब पाए जाते हैं, लेकिन वो आग्नेय चट्टानों का निर्माण अलग अलग काल में हुआ। तो धारवाड़ के शैलों में इस प्रकार जो है ये बहुमूल्य धातु पाई जाती है। कर्नाटक स्वर्ण उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है। आपका ये कोलार है और हट्टी ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। झारखंड राज्य में भी सोने का उत्पादन किया जाता है। और बिहार की जो गंडक है, बिहार की गंडक नदी, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी और उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी के रेत में भी स्वर्ण या सोना निकाला जाता है। इसी प्रकार से आपका बॉक्साइट है। बॉक्साइट, इससे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। यह धातु मुलायम होती है और लचीली भी होती है। मुलायम और लचीली धातु है। इससे जो है इसका इस्तेमाल बिजली के क्षेत्र में होता है। चादर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। यह बिहार और झारखंड जो है बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। ये 1/3 से ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। रांची, पलामू, मुंगेर ये प्रमुख जो है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉक्साइट उत्पादन में दूसरा स्थान है इनका। कटनी, निमाड़, जबलपुर, कटनी, निर्माण, जबलपुर, अमरकंटक, बालाघाट क्षेत्र, रायगढ़, बस्तर, दुर्ग क्षेत्र, यहाँ जो है बड़े पैमाने पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र भी बॉक्साइट के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। यहाँ कोल्हापुर, रत्नागिरी, पुणे और सतारा जो है प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिले हैं। अब हम आपको ऊर्जा खनिज के बारे में अगले घटने में बता रहे हैं।